वाणी सारवचन संग्रह उज्जैन स्वामी जी महाराज जी के वचन 18वां शब्द 8वां। गुरु की मौज रहत मुधारे, गुरु की राजा संभालो यार। गुरु जो करे सो हित कर जाना, गुरु जो कहे सो चित धर्माना। ये परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। कहते हैं हम गुरु के पास जब से हम गुरु की शरण में जाते हैं तो हमारा भी कुछ फर्ज होता है। वही स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरु की मौज रहो तुम धार। कहते हैं गुरु की मौज में रहो, वो जैसे रखे वैसे रहो। वहां अपने मन की बात मत सुनो, क्योंकि कहते हैं ना, पहले बना प्रारब्ध पीछे मिला शरीर। आपका कुछ संचित कर्मों से, कुछ क्रियामान कर्मों से उस कालकर्ता ने निकाल के प्रारब्ध तैयार किया। प्रारब्ध कर्म के ऊपर ये शरीर मिला हुआ है और उसी प्रारब्ध कर्मों के अनुसार हमें यहाँ सुख दुख हानि लाभ मान अपमान सब कुछ आना होता है। और हम पैदा होने के पहले से लिख के भेजा जाता है किस समय क्या क्या होना है, क्या क्या मिलना है और क्या क्या सुख दुख हमारे जिंदगी में आना है, सब लिखा होता है। देखो, हम बार बार सत्संग में उदाहरण भी देते हैं। कबीर साहब ने लिखा है ना, कर्म गति टारे नाई टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपद परी, कर्म गति टारे नाई टरी। कहते हैं मुनि वशिष्ठ जो रघुकुल के कुल गुरु थे, राजा दशरथ के भी गुरु थे और ऐसे और त्रिकाल ज्ञानी थे। उनकी तीसरी आंख खुली हुई थी। ब्रह्मा के लड़के थे वशिष्ठ और ऐसे विद्वान पंडित और पहुंचे हुए महात्मा का निकाला हुआ मुहूर्त समय उन्होंने क्या निकाला? कल 11:20 का समय रामचंद्र को सिंहासन पे बिठाने के लिए बड़ा अच्छा समय है, राजा बनने का, आनंद लेने का, सुख मनाने का। लेकिन वही समय कैसे बदल गया? कहते वही समय राजा दशरथ को प्राण छोड़ना पड़ा। जब पता चला राजा दशरथ को राम वनवास जा रहे हैं, उन्होंने उस राम के वियोग में प्राण ही त्याग दिया। उसी समय पे पिता का मरने का एक दुख, सीता और लक्ष्मण के साथ जंगल में जाने का दूसरा दुख, और जंगल में भी जाके सुख में रहे नहीं, वहां भी रावण सीता को उठा के ले गया, चुरा के लेके गया और 2-2.5 साल उन्होंने बड़े दुख में निकाला, सीता के वियोग में निकाला। भाई क्यों? विधि में लिखा है। जब विधि में जंगल लिखा है तो सिंहासन कैसे मिले? जब विधि में दुख लिखा है तो सुख कहां से मिले? तो वही कहते हैं भाई, होनी अटल है, लेकिन इंसान कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। जो कुछ प्रारब्ध कर्म के अनुसार सुख दुख आते हैं वो तो आना ही है। ऐसे ही बाबा सावन सिंह महाराज जी के एक प्रेमी शिष्य है, वो डिप्टी कमिश्नर थे, बड़े प्रेमी थे और उस जमाने में उनके 300 रुपए पेमेंट थी। तो वो 300 रुपए का 3 भाग बना लिए थे। तो 100 रुपए ले जाके गुरु की सेवा में देते थे महाराज जी के चरणों में, और आज का वो 300 रुपया 30,000 के बराबर समझो। तो 100 रुपए गुरु की सेवा में देते थे
और 100 रुपए घर के खर्चे के लिए भेज देते थे, 100 रुपए अपने खर्चे के लिए, जहां ड्यूटी पर रहते थे वहां पे अपने खर्चे के लिए रखते थे। 3 भाग कर दिया था। और फिर शनिवार को जब छुट्टी होती थी जाके आप महाराज जी की सेवा में हाजिर रहते थे। बड़े प्रेमी आत्मा और भजन बैठते थे। लेकिन कर्म गति कुछ विचित्र ही होती है। आप चोला छोड़ने के 6 महीने पहले ही बीमार हो गए। बड़ा दुख, बड़ा दर्द, हॉस्पिटल में डाला गया और इतना तकलीफ के कुछ कहना नहीं। बाबा जी खुद जाके, क्योंकि वो प्रेमी आत्मा थे, 15 दिन में एक बार जाके खुद दर्शन दे के आते थे हॉस्पिटल में। लेकिन कर्म कुछ ऐसे ही जाना था। तो इस तरह से पड़े पड़े खाट पे दर्द होने लगा। 1.5 महीने 2 महीने हो गए, दर्द होने लगा शरीर में, यहां तक चल फिर भी नहीं सकते थे। तो जब 2-2.5 महीने बीत गए, तब एक बार जब महाराज जी दर्शन के लिए 15-15 दिन में जाते थे, जब गए तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, हुजूर मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है लेकिन आज मांगता हूं। महाराज कहते मांगो। तो कहते हैं महाराज अब ये दुख सहन नहीं होता है, या तो चोला छुड़ा दो या तो दुख दूर कर दो। मैं यही मांगता, अब मेरे से सहन नहीं होता है। तो महाराज हंस के कहते हैं कि डिप्टी, क्या फिर दुनिया में आना है? ये प्रारब्ध है और इसको भोग करके चुकाया जाता है। संत भी उसमें हाथ डाल नहीं सकते, प्रारब्ध को दूर नहीं कर सकते। लेकिन कहते सूली को सूल तो कर सकते हैं, लेकिन दूर नहीं कर सकते। आपका जो एक कर्म बहुत जबरदस्त था, बहुत काफी दिन भोगना था, लेकिन संत आपको 6 महीने में काट रहे हैं। लेकिन भोगना पड़ता है उसको। क्यों? संत दूर कर सकते, दूर कर दिया कर्म बच जाता है, प्रारब्ध, और उसको भोगने के लिए फिर जन्म में आना पड़ता है। इसीलिए जो आत्माएं आत्महत्या करती हैं, जैसे फांसी लगा लेते हैं दुनिया से ऊब करके, कोई ऐसे वैसे माने कि ऊब करके, बीमारी से ऊब करके फांसी लगा लेते हैं, बावड़ी में कूद के जान दे देते हैं, और किसी किसी तरह से अपने जान दे हो जाता है, तो उनका जो प्रारब्ध कर्म बच जाता है उसको उनको भोगना पड़ता है भूत प्रेत के रूप में। भूत प्रेत का भी एक योनि है, लिंग शरीर होता है, और जो कर्म बाकी है उसको उसमें चुकाना पड़ता है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई आत्मघाती महापापी, आत्मघात नहीं करना चाहिए। यह नर नारायणी शरीर है, परमात्मा ने इसे अपने आत्मा के उद्धार के लिए दिया है। वह तकलीफ सबको है, इस दुनिया में कोई सुखी नहीं। तो कहते हुए सुख दुख तो हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार आना ही आना है, लेकिन कर्म करने के लिए इंसान स्वतंत्र भी होता है, अपना भाग्य बनाने के लिए। आगे का पीछे का बनाया हुआ तो आज भुगत रहे लेकिन आगे बनाने के लिए भी स्वतंत्र है। अच्छा कर्म करके मुक्ति भी हो सकता है, बुरा कर्म करके नरकों की सजा भी भोग सकता है, 84 के जेल खाने में भी जा सकता है, स्वतंत्र है। तो इसीलिए तो बाद में उनको वो अपना कर्म भोगना ही पड़ा। तो इसीलिए वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई जो प्रारब्ध है वो अटल है, उसको संत भी नहीं हटाते। क्यों? उसको भोग के जाने से फिर आने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर आगे संत संभाल कर लेते हैं, उनको ऊपर के मंडल में वासा देते हैं। उनकी की कराई भक्ति और उनका सेवा कभी निष्फल नहीं जाता है। किसी आत्मा को संत 7वें मंडल में रखते हैं, कोई प्रेमी आत्मा को सीधा 10वें मंडल पार ब्रह्म में रख देते हैं, और भी प्रेमी आत्मा होती है सीधा सतलोक सचखंड लेके चले जाते हैं। ये तो उनकी भक्ति का फल उनको मिलता है, प्रारब्ध भोग के जाना पड़ता है। तो इसीलिए महात्मा संत महात्मा कहते जो तकलीफ सुख दुख है हमारे पिछले कर्मों के अनुसार आते हैं। गुरु की मौज रहो तुम धार, कहते भाई मौज में रहो, जो कुछ आता है उसको उस मालिक का नाम सुमरन करते हुए भुगत लो।
ये मत कहो ये क्यों होता है, ये हमारा क्या कराया है हमने ही कमाया है, आज उसको भोगना ही पड़ता है। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई गुरु की मौज में रहो, जो सुख दुख आते हैं। देखो कबीर साहब गरीबी में ही अपना जीवन बिताए, बहुत गरीबी थी और उसी में उन्होंने कपड़ा बुन करके बेच के ही गुजारा करते थे, किसी से मांगने नहीं जाते थे, लेकिन मालिक की मौज में रहते थे और उसी में साधु संतों की सेवा भी करते थे। देखो एक बार कबीर साहब के ऊपर क्या बीती, बरसात का समय था, 6-7 साधु घर में आ गए। अब इनके खाने के लिए अनाज नहीं और 6-7 साधु आ गए और साधु सेवा करना महात्माओं का धर्म है भक्तों का धर्म है। अब क्या करना, तो औरत को बगल में बुला के कहते हैं जा बनिया के दुकान से उधार लेके आ जा, और फिर 1 हफ्ते में जब कपड़ा बेचते हैं तो पैसा चुका देंगे। घर में कुछ नहीं, कभी कभी ये हालत रहती थी जो घर में दाल चावल रोटी माने आटा होता था, साधु संतों को रोटी बना के खिला देते थे, आप चना खा के, भीगा हुआ चना खा के पानी पी के सोते थे दोनों लेकिन मालिक की मौज में। कभी परमात्मा से शिकायत नहीं किया कि महाराज हमें इतना दुख क्यों, क्योंकि वो भक्त थे तो बाद में फिर क्या, वो माता लोई बनिए की दुकान पे गई, उधारी देने के लिए कोई तैयार नहीं, दूसरे दुकान पे गई, वहां भी देने के लिए तैयार नहीं, तीसरे दुकान पे गई तो वो बनिया जवान था, माता लोई को देख के कहता है, इशारा माने के कुछ बुरे ख्याल का था, वो कहता है मैं एक शर्त के ऊपर दे सकता हूं उधारी। माता लोई कहती क्या, अगर आप रात को आओ तो। देखो भक्त होके भी कैसी कैसी स्थिति होती है, और साधु संतों की सेवा, और दूसरी ऐसी स्थिति, माता लोई ने कहा कुछ नहीं बोला, खड़ी रह गई। तो बनिया ने सोचा शायद मान लिया और उसने सामान दे दिया। सामान ला के उन्होंने साधु संतों की सेवा किया, खाना पीना खिलाया, सबको सुलाया, सब सो गए। तो अपने पति से कहती है कबीर साहब से, महाराज उस बनिए ने मेरे को ऐसे शर्त पे अनाज दिया है, सामान दिया है। कबीर साहब कहते बड़ी अच्छी बात है, बरसात गिर रही है बाहर सब कीचड़ कीचड़ है। फिर क्या किया कबीर साहब ने, माता लोई को कम्बल ओढ़ा दिया, आप भी कम्बल ओढ़ के उसको उठा के लेके गए क्योंकि उसके पैर में कीचड़ ना लगे उठा के ले जाके उस बनिए के दरवाजे पे 11:30-12 बज रहे थे छोड़ दिया। माता लोई जब अंदर गई, बनिया देख के स्तब्ध रह गया, क्या कि इतना बरसात गिर रहा है, पैर रखे, उत्तर इंडिया क्या कीचड़ ही कीचड़ रहता है, पैर सटकता है और चप्पल बूट पैर में कीचड़ लपेट जाते हैं, और ये इसके पैर में कोई कीचड़ ही नहीं और पानी का कोई नामो निशान नहीं, बड़े चक्कर पड़ गया। तो वो पूछता है कि अच्छा तो कैसे आ गई, तेरे पैर में तो पानी भी नहीं लगा है, कपड़ा भी नहीं भीगा है, कीचड़ भी नहीं है, कैसे आई? कहते नहीं मेरे पति ने मेरे को उठा के लेके आए वो कहाँ है, वो बाहर खड़े हैं। तब तो इसके होश हवास उड़ गए होश हवास उड़ गए और वहां से वो निकल के कबीर साहब के चरणों में नमस्कार किया, कहता महाराज गलती हो गई, माफ कर दो। कहते नहीं भाई तुमने सामान दिया है नहीं महाराज गलती हो गई, और बड़े माफी मांगा और फिर वहां से दोनों लौट के वापस आए। देखो कैसे कैसे साधु संतों की सेवा के लिए महात्माओं ने भी तकलीफ उठाए, लेकिन परमात्मा को दोषी नहीं दिया है महात्मा कभी अपने गुरु को दोषी नहीं दिया है। मालिक कैसे बीतेगा, कहते गुरु की मौज रहो तुम धार भाई, ये तो अपने अपने प्रारब्ध का खेल है। तो वही आप स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब से हम गुरु के पास जाते हैं
तो जरूर हमारा लेखा जोखा संतों के हाथों में आ जाता है, लेकिन प्रारब्ध का ऋण चुकाना पड़ता है। जो पहले हमने किया है कर्म, उसके ऊपर प्रारब्ध होता है, उसको तो भोगना ही पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं वो मालिक जैसे रखे वैसे राजी रहो, और उसे में मालिक का नाम सुमरन भजन सुमरन करते हुए आप दुनिया का कारोबार, अपना कारोबार चलाते हुए चलते चलो। ये मत सोचो ऐसा क्यों, ये तो होनी ही है, होएगा ही। आप सोचोगे तो भी होगा, नहीं सोचोगे तो भी होगा। महात्मा कहते होनी तो होके रहती है प्रारब्ध, तो कहते भाई क्यों दुनिया का चिंता करते, जो होनी है वो होता है। क्यों नहीं उस नाम की चिंता करो जिस चिंता के लिए परमात्मा ने आपको ऐसा सुंदर समय मानव शरीर दे के भेजा है। ये बड़ा अमूल्य समय है। हम बार बार कहते हैं कि एक श्वास 3 लोग दो तो भी नहीं मिलेगा। कहते ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, कहते भाई 14 लोक के पट तरे काहे दूर मिलाए, जो 14 लोक से भी ऊंचा है एक एक श्वास, कहते इसको क्यों धूल में मिलाते हो। वो नाम रूपी धन इकट्ठा कर लो जो तुम्हारे साथ जाएगा और तुम्हें मुक्ति दिलाएगा, तुम्हारे घर पहुंचाएगा। बाकी तो सब कुछ यही रह जाएगा। लाख करोड़ भी कमा लो, एक दमड़ी भी साथ नहीं जाएगा। तो वही महात्मा कहते भाई गुरु की मौज में रहो, जैसे रखे वैसे राजी। तो कहते आपको दुख है ही नहीं। जब आप गुरु की मौज में रहोगे, अपने ख्याल को दुनिया से हटा कर उस नाम किसी के साथ जोड़ के रहोगे, तो और दुख का असर आपके मन के ऊपर पड़ेगा ही नहीं। चाहे कितना मुसीबत आवे, आप हंसते हुए सहन कर लोगे। जब दुख की तरफ सोचोगे तो वो उसका असर तो आपके मन पे पड़ेगा ही। तो कहते भाई नाम का रूप होकर के दुनिया कारोबार करो, तो इस दुनिया का असर आपके मन पे नहीं पड़ेगा। आपका यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। जी। गुरु जो करे सो हित कर जाना, गुरु जो कहे सो चित धर्माना, शुक्र की करना समझ विचार, सुख दुख देंगे हिकमत धार। तो वही कहते हैं भाई तुम्हारी जवाबदारी गुरु के हाथ में जरूर है। वो जो भी सुख दुख तुम्हारे प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार आएगा, वो जरूर उसमें उसका दया का हाथ भी होगा। कहते हैं भाई हमें कुछ पता नहीं चलता है पर्दे के पीछे कौन हमारी मदद कर रहा है। आप भजन सुमरन करके अंदर आ जाओ, अपनी ये तीसरी आंख खोल लो, ज्ञान की आंख खोल के देखो, सच्चाई आपको पता लग जाएगी। कहते भाई वो ऐसा ही नहीं बैठा है, हर जगह उसकी आपके ऊपर मदद हो रही है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। पता कब चलेगा? जब गुरु अंदर प्रकट हो जाएगा। आप गुरु को अंदर प्रकट कर लोगे, शब्द प्रकट हो जाएगा, नाम प्रकट हो जाएगा, तब तो आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगा कि गुरु कैसे सेकंड सेकंड में हमारी रक्षा परवरिश कर रहा है और उसकी दया का हाथ हमारे सिर पे है। लेकिन तब तक पता नहीं चलता है। तो ये कहते हैं सुख दुख देगा हिकमत धार। कहते भाई जितना वो आपके संभाल जरूर करेगा, लेकिन प्रारब्ध तो भोग के ही खत्म करना है। नल चक्रवर्ती राजा थे जिनके राज्य में चक्र परिपालन था। कोई झूठ बोले तो चक्र दिखाई देता था, कोई चोरी करना चाहे तो चक्र दिखाई देता था। सत्यवादी राजा थे, वो महात्मा थे, लेकिन उनको भी अंत समय में कितना तकलीफ उठाना पड़ा। सब जुआ में हार गए, राज्य भी हार गए, राज्य से ड्रेस भी जुआ के ऊपर रख दिए और बगैर कपड़े के नंगा बदन औरत के साड़ी फाड़ के पहन के लुंगी मार के बाल बच्चे के साथ जंगल में भाग के जाना पड़ा। ऐसे नल चक्रवर्ती राजा को भी, और कितने बुरी हालत में, तकलीफ में, दुख में, मुसीबत, मजदूरी करके अपना पालन करना पड़ा। राजा रानी को भी। तो कहते भाई जो होनी है होता ही है, अटल है।
तो वही कहते हैं कि देखो, जो राजा हरिश्चंद्र थे, बड़े सत्यवादी राजा थे, उन्होंने वाक्य से और अपने कर्म से किसी को तकलीफ नहीं दिया था, लेकिन फिर भी उनके ऊपर भी दुख मुसीबत का उनको सामना करना पड़ा। राज्य भ्रष्ट होके, अपने बच्चे और औरत को बेच के, अपना भी शरीर जो है काशी में एक मसान राखन वाले के हाथ में बेच के, मसान के वाले मालिक के हाथ में बेच के, और बनारस में मसान के राखन में रहते थे। इतना दुख भोगा, वो जो दिया वो खाते पीते थे, जो कि चक्रवर्ती राजाओं के, सत्यवादी होके, उनको भी दुख भोगना पड़ा। तो कहते भाई एक कर्म गति है, भोगना ही पड़ता है। तो वही कहते भाई, लेकिन आपके सर पे गुरु का हाथ है, दुख सुख देंगे हिकमत धार, कहते वो आपको दया का हाथ रख के भुगताएंगे, लेकिन भुगतना तो जरूर पड़ेगा। कहते उसमें कुछ मत सोचो ऐसा क्यों होता है, अपना ऋण चुका के, कर्जा चुका के ही जाना है, फिर नहीं आना है। कहते हैं कि वह संतों के जीव को संत फिर दुनिया में नहीं भेजते, इस मृतलोक में पैदा नहीं करते, ऊपर के मंडल में रखते हैं और वहां से अंदर से भक्ति करा के लेके जाते हैं। अंदर में संतों के 3 सुख स्थान हैं, एक तो सहस्रदल कमल में, दूसरा पारब्रह्म में, तीसरा सतलोक सचखंड में सुख स्थान है। तो उनके भक्ति के अनुसार अंदर में ही वो रखते हैं, बाहर नहीं भेजते हैं। बाहर तो उसी को भेजा जाता है जिसने नाम लेकर के सपने में भी गुरु से प्रेम प्यार नहीं किया, मांस शराब और गुरु को छोड़ दिया। अभी हमने ऐसे भी प्रेमी को देखा, वो खुद हमारे गांव का है, गुद्देला। उसने बाबा सोमनाथ महाराज जी से नाम लिया था और नाम लेकर के शराब और मांस सब खाने पीने लग गया और खाने पीने लग गया। और हम भी वो गांव में कभी कभी, माने हमारे से 1 ही माइल दूर पे है गांव, जिसमें हमारा आश्रम भी उसी गांव में पड़ता है। जब कभी हम गांव में सत्संग के लिए जाते थे, सत्संग में भी नहीं आता था, और कभी उसकी औरत झगड़ा करके उसको लाके सत्संग बिठाए तो शराब पी के आता था, सत्संगी कोने में बैठता था दूर। तो वो औरत रोती थी कि इनको समझाओ, तो हम कहते थे देखो भाई, नाम लेके इस तरह से करना अच्छा नहीं है। गुरु कुछ दिन ढीला छोड़ता है, फिर बाद में जब रस्सी खींचने लगता है तो बड़ा दर्द होता है। तो वो कुछ नहीं, फिर मुलाजा नहीं करता है, कुछ बहुत बड़ा तकलीफ, माने जो कर्म है उसको भुगत के ही जाना पड़ता है। लेकिन वो नहीं माना, शराब कहता था, पीछे बताता था गुरु गुरु कोई नहीं, कोई कौन देखता है, करता था। और बाद में मंत्र तंत्र करने लग गया, पैसा के पीछे पड़ा, नारियल बांधना, और किसी की बीमारी हो गई तो उसको कहना तुमको किसी ने तुम्हारा बुरा कर दिया, मंत्र तंत्र कर दिया, उसको निकालेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, 600 दो, 1000 दो, इस तरह से उल्टा सुल्टा झूठ सब कुछ कराता है। और इसमें भी पड़ गया हो, काफी पैसा कमाया। और बाद में ये सब कर्म ही है, क्योंकि सुबह से शाम तक झूठ ही बोलना पड़ता है, और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। कबीर साहब ने कहा है ना, साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ता हृदय प्रभु आप। कहते झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं और सत्य से बड़ा कोई तपस्या नहीं। तो झूठ सब कुछ कराता है। बाद में आज 5 साल हो गया, उसकी रीढ़ की हड्डी सुन्न हो गई, पूरा सुन्न हो गई, शराब पी पी सुन्न हो गई। अभी वो पड़ा है, बहुत ऑपरेशन कराया, 2, 2.5, 3 लाख रुपया खर्चा भी किया। जो पैसा अबड़ का आया था अबड़ में गया। ऐसा पैसा टिकता नहीं। उसको इलाज कराया, बहुत हॉस्पिटल में किया, 2-3 दफा जाके ऑपरेशन कराया, ठीक नहीं हुआ, आज भी पड़ा हुआ है और उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता है, खाए पड़े पड़े ही खाना खिलाना पड़ता है, और उसकी औरत को नरक हो गया बेचारी को, पेशाब फेंकना, संडास फेंकना, खाना खिलाना, और उसका नाम करियन्ना था, और सोमनाथ महाराज जी से नाम लिया था। आज 5 साल से नरक भोग रहा है, और सामने गांव में।
और फिर जब हम उसकी औरत फिर बुला के ले गई तो आंख से पानी आने लगा, रोने लग गया। हम बोला भाई कर्म तो भोगना ही पड़ता है। स्वामी जी महाराज ने कहा है ना, कर्म जो जो करेगा तो उसे फिर भोगना भरना। भाई जो कर्म करोगे उसको ऋण तो काल मांगता ही है। वो कहता भाई तुम्हारा जीवी हमारे लोक में जो भी कुछ कर्म किया उसका टैक्स दे के जाओ, हिसाब चुका के जाओ। गुरु को भी कहता हो, वो मुलझा नहीं रखता है। वो तो गुरु से भी कहता है या तो तुम टैक्स चुकाओ या तो तुम्हारा शिष्य चुकाओ, हमको टैक्स से मतलब कर्म का हिसाब से मतलब है। अब लारी हम लेके दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आरटीओ वाला पकड़ता है, या तो ड्राइवर टैक्स भरे या तो उसका मालिक भरे, उसको तो टैक्स से मतलब है। तो कहते भाई ऐसे ही या तो गुरु देवे उसका खर्चा शिष्य का, या तो शिष्य भुगते हिसाब चुकावे, उसको तो हिसाब चाहिए। काल बड़ा सख्त है। तो इसीलिए वो 5 साल से आज नरक भोग रहा है और कोई ठीक नहीं। अब औरत हमेशा प्रार्थना करती है कब मरेगा। अब जिंदा रखने के लिए प्रार्थना नहीं करती कब मरेगा, वैसे सबके सामने ही बोलती है, क्योंकि उसको देखो कर्म उसके साथ रहेगी, इसको भी नरक भोगना पड़ रहा है। तो ये हालत हो जाती। तो भाई कर्म बड़ा जबरदस्त होता है, हिसाब चुका के ही जाना। पहले जमाने में क्या था, अभी जो करते हो पीछे शरीर भुगतना पड़ता था, लेकिन इस कलयुग में कुछ इसी शरीर में अभी का अभी सामने आ जा रहा है। बड़ा अचंभा खेल है। और इंसान अभी का अभी उसका खर्चा चुकाना माने को अभी का अभी इसी शरीर में भोगना पड़ रहा है। बड़ा कठिन खेल है। तो इसीलिए महात्मा आप स्वामी जी महाराज कहते भाई आप उस मालिक के चरणों से प्रेम प्यार लगा के भजन सुमरन करते हुए दुनिया कारोबार करते रहो, उसकी मौज में रहो, और जो भी कुछ करेगा तुम्हारे भले की करेगा। लेकिन तुम गुरु से दूर हो जाओगे, नाम से दूर हो जाओगे, मन के दायरे में जो कर्म करोगे तो उसका हिसाब तो तुम्हें देना पड़ेगा, और उस समय तुम्हें तकलीफ होगी। जी साड़े अर मारे करे सोए प्यारा, भोग सब इंद्रिय रोग निहारा, कहो क्या दम दम कर गुजारा, बिना बुन और ना करने हार। तो वही आप कहते हैं कि भाई करेंगे वो ताड़ और मार, हाँ ताड़ प्यारा, हाँ ताड़ और मार करेंगे वो प्यार। कहते हैं भाई वो तुम्हें शिक्षा भी देंगे, तुम्हारे कर्म को गुरु काटने के लिए के समय सख्त भी होएगा, तकलीफ मुसीबत भी देगा, लेकिन प्रेम भी करेंगे, प्यार भी करते हैं। देखो एक और एसआई पुलिस ऑफिसर था, उसको कैंसर हो गया था और उसने बाबा सावन सिंह महाराज जी से नाम लिया था। या उसको कैंसर हो गया था, घर वालों ने उसे हॉस्पिटल में डाल दिया, तो डॉक्टर ने वो नाम लेवा था, तो डॉक्टर ने क्या कहा कि तुम अंडा खाओ, वो दवा जो है अंडा में खाने का है और उसको आप उपयोग करोगे तो आपको ठीक हो जाएगा। तो वो डॉक्टर का बात मान के हाँ, नहीं वो अंधेरा दिखता है ना, तो उसने क्या किया, डॉक्टर का बात मान के 4 दिन में 4 अंडा उपयोग किया, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। कैंसर तो कैंसर ही है। तो अंत समय में उसको मरने का समय आ गया, चोला छोड़ने का। तो महाराज जी आए, सत्संगी था वो, तो महाराज जी आए और उसकी तरफ देख के थोड़ा गुस्सा में हुए। कहते तूने 4 अंडा खाया है ना, अब 4 दिन तो इधर ही पड़े रहे, 5वें दिन आके लेके जाऊंगा। और उसको बड़े दुख में ऐसे ही छोड़ के चले गए।
अब जो कि लेके जाने के लिए आए थे उसका पूरा हो गया था, 4 अंडा के लिए 4 दिन फिर छटपटाना पड़ा उसको। फिर 5वें दिन फिर महाराज प्रकट होके उसको दर्शन देके लेके गए, तो कहते ताड़ और मार करे वो प्यार। वही कर्म को भुगता के ले जाना, नहीं तो उस कर्म के लिए फिर पैदा होना पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि हमारे क्या करे कर्म। तो कहते भाई उधार ले, लेकिन उधार करते हैं, कर्म को भुगता के ही ले जाना पड़ता है, जीव को साफ करके ही ले जाना पड़ता है। तो इसीलिए वही स्वामी जी महाराज कहते हैं जी, कहूँ क्या दम दम सुकर गुजारा, बिना गुण और न करने हार, दुखी चित से न हो दुख लारा, सुखी होना नहीं सुख जारा। वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई बिना उन और न करने हार, अब बिना उनके और कोई करता धरता नहीं, क्योंकि जब से गुरु नाम देता है उन जीवों की जवाबदारी उसके हाथों में आ जाती है। वो काल से हमारा लेखा जोखा अपने हाथों में ले लेते हैं संत, तो उस दिन से हमारी बागडोर संतों के हाथ में होती है, हमारा कर्ता धर्ता सब गुरु हो जाता है। और इसीलिए अंत समय में गुरु को ही आना पड़ता है, यमदूत नहीं आने देते। अगर कहते काल के डिपार्टमेंट में हमारा लेखा जोखा होता तो यमदूत आते थे, लेकिन नामदान के दिन ही संत जिन्हें शब्द से जोड़ते हैं उनका लेखा जोखा भी रिकॉर्ड भी काल से अपने हाथों में ले लेते हैं, तो वो जीव संतों का हो जाता है, डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, अब तुम्हारा काल से कुछ लेना देना नहीं, माने कि कोई डर नहीं, और इसीलिए तुम्हारी जवाबदारी गुरु के हाथ में आ गई है। तो कहते हैं अब जो बाहरी चीजों का हमें कोई डर नहीं, ना देवी देवता का, ना लगन मुहूर्त का, ना कोई भला शुभ अशुभ का, कोई डर नहीं। इसीलिए कहते हैं जब हम गुरु के शरण में जाते हैं तो हमें और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मुहूर्त हमें मुहूर्त और खोजने की जरूरत नहीं, शुभ अशुभ का चिंता करने की जरूरत नहीं। एक नाम सुमरन करते हुए कोई भी समय में कोई भी कर्म करो सब शुभ ही शुभ है। नाम सुमरन भूल के जब कोई भी कर्म कोई समय करो तो अशुभ ही अशुभ है, वही अशुभ है, नाम को भूल के करना है। देखो पंजाब में एक जल्लोड़ भक्त हो गए, बड़ा कमाई वाला था वो, उसके अंदर गुरु प्रकट था। वो ये शास्त्र पुराण कर्म धर्म को नहीं मानता था, क्योंकि जो भी अंदर जाएगा तो वो इन सब से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि हमारा लेखा जोखा गुरु के हाथ में, तो हमें कर्म धर्म लेके क्या करना है, वो डिपार्टमेंट अलग है कर्म धर्म का, वो बेफिक्र हो जाता है। तो जल्लोड़ भक्त की एक लड़की थी जिसकी शादीशुदा, माने शादी का समय आ गया था, तो औरत रोज झगड़ा करते थे, तो जाके मुहूर्त तो विचार के नहीं आता है पंडित के पास, शादी करना है, अभी 2-3 महीने बाकी रह गए हैं, जाओ कोई लगन मुहूर्त रख के लेके आओ। तो ये कहता है भाई क्या करना है किसी के पास लगन मुहूर्त के लिए, अरे भाई समय आ जाएगा शादी कर देंगे। कहते नहीं नहीं जाके आओ। रोज लड़ाई झगड़ा करते करते एक दिन परेशान होके कहता अच्छा ठीक है मैं जाता हूं। गया, गांव के बाहर पंडित का घर था, किसी भी तरह से जाना ही नहीं चाहता था। गया, जब वहां दरवाजे पे पहुंचता है तो पंडित की बड़ी लड़की विधवा, सफेद साड़ी पहन के, कुछ ही बरस हुए थे शादी होके, वो विधवा हो गई थी, सफेद साड़ी पहन के दरवाजे पे खड़ी थी। उसको देखते इनको शाक लगा। ये बोलता है अरे वो कौन है, एक वृद्ध बैठे हुए थे वहां पे खाट पे, तो उनसे पूछता है वो कौन है, अरे वो पंडित की बड़ी, माने उनका बड़ा लड़की है, और 1.5 साल हो गए थे शादी होके विधवा हो गए। तो वो पूछता है क्यों इनका मुहूर्त अच्छी तरह से नहीं निकाला, क्यों विधवा हो गई? अरे महाराज जो विधि का लिखा हुआ वो होता ही है। तो बोलता है अरे जब विधि का लिखा होता है तो फिर पंडित के पास क्या काम है, चलो पीछे। पहले ही भरोसा नहीं था,
वहां से फिर मुड़ गया, पीछे आ रहा था। तो बाद में उधर एक वैद्य का घर था। पहले जमाने में नर्सिंग होम, हॉस्पिटल ये सब नहीं थे ना, वैद्य लोग रहते थे। कोई 2-4 गांव में एक वैद्य होता था, बड़ा मुश्किल था। तो वो वैद्य के दरवाजे से ही रास्ता था। जब वैद्य के दरवाजे पे पहुंचा तो वैद्य का लड़का मर गया था, सांप काट लिया था उसका, मर गया था। सब लोग रो रहे थे वहां पे जमा होके। तो ये पूछता है क्या हो गया? वैद्य का लड़का मर गया। अरे वैद्य तो सबको दवा पिला के जिलाते हैं, क्या अपने लड़के को नहीं बचा सके? बोलते अरे भाई विधि का लिखा कौन हटा से। वहां भी वो बुढ़ा वही बोला कोई। तो वो कहता है वहां पे उसकी जबान से निकल गया कि वैद्या के घर रोवाना, कि वैद्य के घर रोना पीटना, वैद्या के घर रोवाना और पंडित के घर रंड। चलो जल्लड़ घर आपने साहा देख न संग। ये है जल्लड़, तो अपने घर चल, तो अच्छा ना देख ना बुरा देख, चल अपने घर। वो अपने घर लौट के आता है, तो आके घर में बैठता है, औरत लाख झगड़ा करती क्योंकि जमता नहीं ना। तो बाद में समय आके वो शादी हो जाती है। अभी देखो महात्मा लोग भी भंडारे में शादियां हो जाते रहते हैं। अजैब सिंह महाराज भी भंडारे में शादी कर देते, तो कौन सा मुहूर्त रहता हो। अभी हमारे यहां तो ये मुहूर्त है, फॉरेन विदेशों में कौन से मुहूर्त है? सब चर्च में जाते हैं, पादरी के सामने हार डाल देते हैं, शादी हो जाती है, बैंड बैंड बजा देते हैं, शादी हो गई, खाना पीना खिला दिए, 1 घंटे में शादी खत्म। उनका कोई मुहूर्त समय नहीं होता है। अब बताओ जानवर होते हैं जंगलों में, उनकी भी शादियां होती है, आप देखोगे वो भी जोड़े जोड़े ही रहते हैं। पक्षियां पैदा होती है, वो भी जोड़े जोड़े ही बना लेते हैं। उनका कौन सा मुहूर्त समय है? क्या उनके बाल बच्चे नहीं हो रहे? क्या वो अपना पेट पालन नहीं कर रहे हैं? वो हमसे भी अच्छे हैं, वो कभी बीमार भी कम होते हैं। हमारे को कितना हॉस्पिटल, नर्सिंग होम सब भरा है। तो कहते भाई नहीं, जब से आप गुरु के पास जाते हो आपका डिपार्टमेंट चेंज हो गया, आपका लेखा जोखा गुरु के हाथ में आ गया। अब करता धरता गुरु, बिना उन और न करने हार। कहते भाई बगैर उसके और कोई दूसरा आपका मालिक नहीं। तो इसीलिए आप सारी तरफ से अपने ख्याल को हटा के सदगुरु के चरणों से जोड़ दो। नाम का रूप होके सहज में अपनी ड्यूटी बजाते जाओ। भाई प्रेम तो एक ही है, भावे ताही लगाए, या तो दुनिया से लगा लो या तो सदगुरु या नाम से लगा लो। दोनों काम तो नहीं हो सकता, लेकिन महात्मा कहते भाई दोनों काम करना है। भक्ति भी, परमार्थ भी कमाना है, दुनिया कारोबार भी करना है, मेहनत की कमाई करके खाना है, हक हलाल की कमाई। तो इसके लिए दोनों करना पड़ता है। और संत मत गृहस्थ आश्रम है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई ठीक है, आप प्रेम प्यार एक ही है, उसको निकाल के सदगुरु के चरणों से जोड़ लो और गुरु का बन के, नाम का बन के आप दुनिया में रहो, ड्यूटी बजाओ। ये भी हमारा कुटुंब परिवार गुरु का है, हमारा खेती गृहस्थी गुरु का है, हमारे बाल बच्चे भी गुरु के हैं। उसका नौकर समझ के, नौकरी समझ के ड्यूटी बजाओ, तो उसका प्रभाव आपके मन पे नहीं पड़ेगा। जब अपना समझ के बजाते हैं तो सुख दुख का प्रभाव मन पे पड़ जाता है। तो कहते हैं अगर वो बढ़ गया तो गुरु का बढ़ गया, घट गया तो गुरु का घट गया। आप उसका नाम से प्रेम प्यार लगा के दुनिया कारोबार करो, इस तरह से महात्मा कहते हैं। और ऐसे लोग ही महात्मा बने जिन्होंने दुनिया से अपने प्रेम को हटा के नाम से जोड़ लिया, अपने मन को दुनिया से हटा के सदगुरु के चरणों से जोड़ लिया, वही लोग महात्मा बन गए। तो कहते इस तरह से रहो दुनिया में, आपका यह लोक परलोक दोनों बन जाएगा। आप दुनिया में भी सुखी हो जाओगे, दुनिया से प्रेम प्यार हटा लोगे तो, क्योंकि दुनिया का आपके दिल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमने पहले भी कहा ना, सावन सिंह महाराज जी का जो कि लड़का, जवान लड़का जो कि इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ था और 1 महीने से प्लेग की चपेट में बीमार था,
बड़ा तकलीफ। बाद में महाराज जी ने सोचा चलो बड़ा कमजोर हो गया है और महाराज जी का दर्शन करा के ले आएंगे। जयमल सिंह महाराज जी का छुट्टी लेके उसको सिरसा से लेके आ रहे थे। जैसे ही ब्यास स्टेशन पे उतरे और वो लड़के को उतारे, वो बीमारी की हालत में था, उसका चोला छूट गया। देखो अभी 3 किलोमीटर बाकी है गुरु का आश्रम। स्टेशन पे उतरते ही लड़के का जान निकल गई। और वो इंजीनियर था, पढ़ा लिखा, 6 महीने खाली ड्यूटी किया था, ड्यूटी पे लगा था और बीमार पड़ गया था। जवान लड़का, पढ़ा लिखा और नया नया ड्यूटी पे, नई नई शादी हुई थी और इस तरह बीमार के चपेट में आके चला जाए तो दिल पे कितना दुख होता है। लेकिन सावन सिंह महाराज ने जिस समय वो लड़का गुजर गया, उन्होंने अपने मन की तरफ अपनी हालत का परीक्षा लिया, विचार किया तो कोई भी दुख नहीं, दिल के ऊपर कोई भी दुख और कोई भी गम नहीं। वो बोले ठीक है, इस हालत में आश्रम में लेके जाना अच्छी बात नहीं, इसको लेके चलो वापस। तो फिर सिरसा लेके आए और वहां पे उसका कार्य किया। आश्रम में ले जाकर दान कार्य नहीं किए, सिरसा लेके वापस आएगा कि महाराज को तकलीफ होएगा। भाई होती है और वापस लेके आए, लेकिन उनके दिल पे कोई गम ही नहीं। मेरा जवान लड़का गुजर गया बोल के कोई गम नहीं। और ऐसे कृपाल सिंह महाराज जी के साथ में बीती। उनका दूसरे नंबर का लड़का, वो छोटा था, 18 साल का। महाराज जो भी कुछ सामान लंगर के लिए काम माने कि अपने गृहस्थी के लिए लेके आते थे, वो लेके अपने कमरे में रख लेता था। तो औरत माँ झगड़ा करती थी, अरे लंगर के लिए लाए हैं तो रूम में रखता है, तेरे क्या काम आएगा? बोलता नहीं मेरा है। तो महाराज झगड़ा करते थे तो महाराज मना करते थे, नहीं उसको मत बोलो, क्योंकि वो वसूल करने के लिए आया, लेने के लिए आया। तो वो कमरे में ले जाके रखते जाता था। और जब वो बीमार हो गया और 15 दिन तक बीमारी में था, तो एक दिन महाराज भजन बैठे थे तो उनको ख्याल आया, उन्होंने अपनी औरत को बुला के कहा कि देखो अब ये 2 दिन का मेहमान है लड़का, तुम ये नहीं कहना कि तुमने वो सर्जन डॉक्टर को नहीं बुलाया, तुम जिस भी डॉक्टर का नाम बोलो मैं उसको बुला के लेके आता हूं, तुम इनको बता लो, नहीं तो फिर कुछ कहना नहीं मरने के बाद। तो औरत कहती महाराज जब आप ही कह रहे हो 2 दिन का मेहमान है, तो कौन सा सर्जन डॉक्टर क्या कर सकता है? तो ठीक ऐसा ही हुआ। आप एक दिन भजन बैठे हुए थे और लड़का बीमार 15-16 दिन से था, और वो उठ के वहां से सोया हुआ था, उठ के आया महाराज जी के पैरों में, गोद में सो गया और महाराज जी की तरफ देखते देखते उसने ऐसा ही चोला छोड़ गया। और ये सारे चारों तरफ संदेश भिजवा दिया गया। तो उसमें ये राजा राम सर्राफ, बाद में उन्होंने सावन सिंह महाराज जी से नाम लिया था, वो राजा राम सर्राफ वो उनके दोस्त थे कृपाल सिंह महाराज जी के। तो वो भी अपने दोस्त से मिलने के लिए आए, बहुत बड़े आदमी थे, सोने चांदी की दुकान थे उनके, वो भी मिलने के लिए आए कि चलो अपने दोस्त को कुछ ढाढ़स दे के आएंगे, हिम्मत दे के आएंगे, जवान लड़का मर गया है, बड़ा दुखी होंगे। और यहां आके देखते हैं तो उनके माथे पे, उनके मुख पे कोई गम ही नहीं, और जैसे कारोबार पहले वैसे अभी कर रहे हैं। और राजा राम की दृष्टि उनके मुखमंडल पे थे। और फिर मुर्दे को बांधा गया, मशान तक उठा के लेके गए, और ये महाराज जी के साथ साथ चल रहे हैं कि इनके कहीं आंसू गिरते हैं, जवान लड़का मरा। वो लेकिन फिर भी वो उसी तरह से हंसते बात करते हुए चले जा रहे हैं, कोई गम नहीं। और आग लगाया गया तो भी आंसू नहीं, उसी तरह से बात कर रहे हैं। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कैसा इंसान है, क्योंकि वो सत्संगी नहीं था। इसका दिल क्या पत्थर का है क्या? अरे जवान लड़का मर गया, पढ़ा लिखा, और इनकी आंखों से एक आंसू नहीं, दुख भी नहीं। तो पूछता महाराज क्या आपको जवान लड़का मर गया, आपको कोई दुख नहीं?
तो महाराज हंस के कहते, भाई वो मेरा लड़का थोड़ी था, अरे वो परमात्मा का लड़का था। उन्होंने 4 दिन के लिए मेरे पास भेजा था। जब वो खुद बुलाता है तो हम उसमें क्यों दखल दें? हम उसमें क्यों दखल अंदाजी करें? परमात्मा के ऊपर भी हुकूमत। जब उसने भेजा था जितना दिन के लिए उतना दिन था, जब उसने खुद बुला लिया वो चला गया, तो उसको मैं अपना लड़का कैसे कहूं? तो ये देख करके ही उनके अंदर बड़ा परिवर्तन आया और वो सावन सिंह महाराज जी के शरण में आ गया, नाम ले लिया। राजा राम सर्राफ बड़ा अच्छा सेवादार था। और बाद में जब सावन सिंह महाराज चोला छोड़ गए तो वो लास्ट में वो माता जी कहते थे। राजा राम सर्राफ की औरत थी जो पूरा कृपाल सिंह महाराज जी के आश्रम की देखभाल करती थी। वही थी, वो आके वहीं पे टिक गई। तो कहते भाई इस तरह से हमें भी अपना दिल बनाना पड़ता है, लेकिन बनाने से नहीं होता है, भजन करने से। जब आप भजन सुमरन करोगे, गुरु के चरणों से प्रेम प्यार करोगे, आपकी रूह सिमट के 9 से 10 में आ जाएगी, शब्द और गुरु प्रकट हो जाएगा, तो आपका ख्याल इतना ऊंचा हो जाएगा कि दुनिया का कोई रंज और दुख, सुख और रंज, खुशी कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, गम का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपको सच्चा सुख और शांति मिल जाएगी। नहीं तो हम निचले स्टेज में तो सारे, क्योंकि हम रात दिन दुनिया की चिंता करते हैं। इसीलिए तो स्वामी जी महाराज ने लिखा है ना, पहला बंधन देह का, दूसरा तिरिया जान, तीसरा बंधन पुत्र का, चौथा नातू मान, फिर नाती के कई नाती भाई, इनका कौन ठिकान। पहले इस शरीर में आए, इसके ऊपर एक मोह पैदा हो गया, मेरी शरीर है, रात दिन इसके बारे में सोचना पड़ गया। और शरीर में आने के कारण से हमारे कुटुंब परिवार लोग दूसरी क्या शादी कर दिए, घर में औरत आई, उसके बारे में सोचना पड़ गया, मोह प्रकट हो गया। एक तो शरीर के ऊपर मोह, दूसरी औरत का मोह, मेरी औरत। रात दिन शरीर और औरत 2 का चिंता करना पड़ गया, 2 बेड़ी चढ़ गई। अब बाद में 2 होते, तीसरे की आशा प्रकट होती है, संतान। देखो 2 बरस लेट हो जाए तो क्या हालत होती। तो कहते हैं संतान पैदा हुआ, उसके ऊपर एक मोह पैदा हो गया, तीसरी बेड़ी। उसके बारे में रात दिन सोचना पड़ गया, मेरा लड़का, पढ़ाना है, लिखाना है, स्कूल भेजना है, कपड़ा चाहिए, लत्ता चाहिए। और लड़के पैदा हो गए तो आज से 3 तूफान। 8 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, अभी से पैदा होते ही चिंता। तो कहते जो खाने पीने का सुख था वो भी गया, बचाने का चक्कर पड़ गया, कुछ भी खा के बचाना। कहते हैं कि ग्रह के हस्त में पड़ गया। जैसे ग्रह सूर्य चंद्र को ग्रसित करता है, ऐसे ये भी। फिर कहता है महाराज बड़ा दुख है संसार में, बड़ा कष्ट है, बड़ा ये है वो है, भुगतो। तो कहते भाई इस तरह से महात्मा कहते भाई इस तरह से जीव दुखी हो जाता है। इसीलिए महात्मा कहते अपने ख्याल को दुनिया से हटा लो, सदगुरु के चरणों से जोड़ लो, गुरु का बन के दुनिया में रहो, यह सुख दुख का आपके दिल पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप यहां भी सुखी। और जब दुनिया से आपका कोई मोह नहीं, कोई प्रेम प्यार नहीं, कोई बंधन नहीं, तो आपको दुनिया में कौन सी चीज लेके आएगी। कहते जहां आशा तहां वासा। हमारा आशा अगर नाम से जुड़ा है, सदगुरु के चरणों से जुड़ा है, दुनिया में क्यों आएंगे, जाके मालिक से मिल जाएंगे, सरल में मुक्ति मिल जाएगी। तो महात्मा कहते भाई दुनिया करना है, दुनिया में रहना है, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, गुरु का बन के करना है, नाम का बन के करना है। और सरल में हम यहां भी हम सुखी, मरने के बाद में भी सुखी। जी विसार मते बुने हर बार, दुख अर सुख रहो न धार, गुरु अर शब्द ये 2 मीते, नहीं कोई यार इन धर चीत। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं भाई विसारो उन
विचार मत उन्हें हर बार। हाँ, उन्हें हर बार कहते हैं कि इतना ख्याल रखे कि आपका प्रेम प्यार, आपका ख्याल सदगुरु के चरणों से हटे नहीं। कहते हैं विसारो मत उन्हें हर बार, कहते हैं हर हमेशा गुरु का दिया हुआ नाम सुमरन रहे या तो गुरु का ध्यान रहे। खाना खाते समय, रास्ता चलते समय, काम खेती में करते समय, नौकरी में जाते समय। हाँ, एक काम है, ऑफिस का काम करते समय हम सुमरन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफिस का काम भी माइंड का ही होता है, कंप्यूटर और लिखा पड़ेगा। अगर हम सुमरन करेंगे तो गलत हो जाएगा तो उस समय तो सुमरन नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी समय में तो कर सकते हैं। घर आते समय, घर से जाते समय, कहीं घूमते समय, खाना खाते समय, खाना बनाते समय सुमरन तो कर सकते हैं। भाई इतना प्रेम प्यार सुमरन से जुड़ जाए और हम इस तरह से दुनिया कारोबार करें तो हम सच्चे सन्यासी। हम दो बाल बच्चे में रह के भी हम सन्यासी, और वो हर जगह हमारी गुरु संभाल करेगा। जब हमारा ख्याल गुरु के नाम से जुड़ा है, गुरु के चरणों से जुड़ा है, तो वो हमेशा हमारी संभाल करेगा। यहां भी हम सुखी, मरने के समय गुरु ही आएगा, ऊपर के मंडल में ले जाएगा, वहां भी सुखी। तो कहते हैं वो हमेशा आपकी रक्षा करेगा जब आप नाम से जुड़े रहोगे। लेकिन आप दुनिया से जुड़ोगे, गुरु दूर हो जाएगा, वो मालिक दूर हो जाएगा। तो इसीलिए कहते भाई इस तरह से दुनिया में रहो। महात्मा ये नहीं कहते दुनिया छोड़ दो, कहते भाई तुम्हारी ड्यूटी है, लेन देन का हिसाब किताब है, चुकाओ, लेकिन दुनिया का बन के नहीं। इतना दिन तक कुछ समझ नहीं थी, हम इसी को कर्म धर्म समझ के इसी के पीछे पड़े थे, 84 के जेल खाने में भटक रहे थे। लेकिन जब संत मिले, सदगुरु मिले, सत्संग मिला, बार बार इसी चीज को समझाते हैं कि देखो भाई सब धोखा है, काल का जाल है, और उसने तुम्हें फंसाने के लिए तैयार किया है। कहते हैं जैसे एक बहेलिया क्या करता है, पक्षी पकड़ने वाला जाल डाल देता है, चारों कोने में खूंटा जबरदस्त गाड़ देता है, जाल को बांध देता है, उस पे दाने छिड़क देता है। पक्षी दाने की लालच में आके बैठने लग जाते हैं। जब एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा आता है, ज्यादा से ज्यादा पक्षी आके बैठ जाते हैं। बहेलिया छुप के बैठा होता है, रस्सी उसके हाथों में होती है और वो खींच लेता है, और जाल का जो होल बड़ा बड़ा था वो छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और इनके पैर जो नीचे रहते हो फंस जाते हैं जाल में। अब फिर ये उड़ना चाहते हैं, उड़ नहीं पाते, और वो आ जाता है उठ के, सबको पकड़ पकड़ के पिंजरे में बंद कर लेता है। जो ज्यादा गड़बड़ करता है उसका गर्दन में मुरेड़ के थैली में डाल देता है, ले जाके आहार बनाता है उसको बेचता है। तो महात्मा कहते हैं ऐसे ही ये दुनिया काल का जाल है, और काल ने इसमें दाने डाल रखे हैं। क्या? कुटुंब परिवार, धन संपत्ति, माड़ी बंगला, खेती गृहस्थी, नौकरी धंधा, ये सब दाना डाल दिया है, और ये जीव इसमें मस्त है। इसे कभी अपने आप का ज्ञान ही नहीं, मैं कौन हूं, क्यों बार बार इस दुनिया में पैदा हो रहा हूं, मर रहा हूं, और इससे कैसे हमारा छुटकारा हो सकता है, कभी बैठ के विचार करने का सोचा ही नहीं। तो इसीलिए इसमें फंस जाता है और इसको सच समझ बैठता है, और काल अपना आहार बना लेता है, और इस तरह से ये दुखी हो जाता है, 84 के जेल खाने में भटकना पड़ता है। जो भी कुछ कर्म कर बैठता है जो इस धोखे में अपना समझ के, और उसका परिणाम बेचारे को 84 लाख जीवा जून में भुगतनी पड़ती है। ये हमेशा के लिए दुखी हो जाता है। इसीलिए महात्मा आके जागृत करते हैं, देखो भाई ये काल के धोखे हैं, सच्चाई आपको देखना है, भजन सुमरन करो, 9 दरवाजे से 10 में आ जाओ, अपने ज्ञान की आंखें खोल के देखो, ऊपर से देखो, ये सारा कुछ आपको नजर आएगा कि ये क्या क्या चीज है। काल ने क्या क्या सामान तैयार किया तुम्हारे फंसाने के लिए। दिल कहते हैं कि वो फंसाने के लिए, ये सच नहीं है, सच आपको अपने अंदर मिलेगा। तो महात्मा कहते भाई आप भजन सुमरन करके अंदर आ जाओ, आप सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी, आपकी सारी आशा तृष्णा खत्म हो जाएगी,
आपका प्रेम प्यार उस मालिक से जुड़ जाएगा। इसीलिए तो तुकाराम जी भी देखो बाल बच्चे में ही थे, लेकिन उनका ख्याल हमेशा पांडुरंगा से जुड़ा था। सक्कोबाई भी संसार में ही रहती थी, कुटुंब परिवार में ही थी, लेकिन उसका भी ख्याल पांडुरंगा से नाम से जुड़ा हुआ था, इसलिए वो लोग महात्मा बन गए। आप भी इस तरह से रहोगे कुटुंब परिवार में, अपना प्रेम प्यार दुनिया से हटा लो, सदगुरु के चरणों से जोड़ लो, नाम का रूप होकर दुनिया कारोबार करो, दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप यहां भी सुखे, मरने के बाद में भी सुखे। जी यही सतपुरुष यही करतार, लगावे तो ही एक दिन पार, बिना उन कोई नहीं संसार, देव मन सूरत उन परवार। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, वही सतपुरुष वही करतार, बिना उन और नहीं संसार। कहते भाई वही तुम्हारा कुल मालिक है, कौन तुम्हारा गुरु, और वही करतार वही परमात्मा है, वही तुम्हारा गुरु है। अंदर जाके जब ये आत्मा को सदगुरु अपनी कृपा से सतलोक लेके जाता है, तो परमात्मा गुरु के रूप में ही दर्शन देता है। इसके क्योंकि परमात्मा का कोई आकार नहीं, वो तो अलग अगम अनामी, उसका कोई नाम नहीं, उसको देखा भी नहीं जा सकता है, उसका कोई रूप रंग नहीं, तो वो गुरु के रूप में ही दर्शन देता है परमात्मा। तो इसीलिए कहते हैं वही सतपुरुष वही करतार, बिना उन और न करने हार। कहते वही है, अंदर में भी वही आपको मिलेगा, सतलोक सचखंड में, अनामी में भी वही मिलेगा, बगैर उसके और कोई दूसरा करता धरता नहीं। सारा भ्रम छोड़ो और प्रेम प्यार दुनिया से हटा के सदगुरु के चरणों से जोड़ो, काम बन जाएगा। जी करे वहनी तेरे सारा, तेरे तन मन के है रखवार, शुक्र कर राखे दे धारा, मिटावे दुख सब ही झाड़। फिर वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, वही तुम्हारे तन मन के हैं रखवार। कहते भाई उन्हीं के चरणों से प्रेम प्यार कर लो, वो सारे दुख को आपके दूर कर देंगे। भाई जब मां के गर्भ में आत्मा रहती है, परमात्मा के चरणों से प्रेम प्यार होता है, इसीलिए परमात्मा शब्द और प्रकाश दो आधार दे देता है मां के गर्भ में, और उसी आधार पे हमारी आत्मा वहां रहती है। शब्द और प्रकाश का दो आधार होने के कारण से जीव को सैकड़ों जन्म की खबर होती है मां के गर्भ में, सैकड़ों जन्म तक दिखाई देता है। इसलिए घबराता है। देखो जब परमात्मा का याद था, परमात्मा ने उस जगह में भी तुम्हारी रक्षा किया, तुम्हें बाहर भेजने के समय सारा साथ सामान दिया, घर मकान दिया, कुटुंब परिवार दिया, खेती गृहस्थी दिया, नौकरी धंधा दिया, सब कुछ दिया, और तुमने उसी को बुला दिया। तो कहते भाई वो आज जो दिया, जब उससे प्रेम प्यार था, तुमने उसको बुला दिया, इसीलिए वो नाराज हो गया, दूर हो गया। अब जब उससे प्रेम प्यार करोगे, फिर वो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे सारे संकट को दूर करेगा, तुम जो भी कुछ मांगो वो करके देगा, वो कुल मालिक है। उसको भूल जाने से ही हमारी ये दुर्गति है। लेकिन हमारी क्या हालत है, कहते हैं सुख में सुमरन ना करे, दुख में करे याद, कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। जब तकलीफ मुसीबत आती है तो पांडुरंग का ख्याल आता है, हमारे यहाँ तिरुपति तिम्मप्पा का ख्याल आता है। भागते हैं लोग गाड़ी लेके। भाई क्यों, दुख को हटाने के लिए। और जब सुख शांति रहती है तो कौन परमात्मा, अहंकार, मैं मेरे अलावा और कोई है ही नहीं। कहते हैं सुख में तो भूल जाता है मालिक को, और दुख में उस मालिक का सुमरन भजन करने लग जाता है, पूजा पाठ में लग जाता है, देव के पीछे भागने लग जाता है। भाई कौन देव मानेगा, परमात्मा को पता है।
ये हमारे से प्रेम नहीं करता है, अपने दुख को हटाने के लिए स्वार्थ का प्रेम करता है, और इसीलिए वो परमात्मा सुनता उनता नहीं। अगर तुमने सुख में भी उस मालिक का स्मरण करते होते और दुख में भी करते, वो जरूर सुनता है। वो कुल मालिक है, भक्त वत्सल है। भक्तों के पीछे भगवान कैसे भागता है, जैसे नया बच्चा दिया हुआ गाय बछड़ा भागता है तो गाय भागती पीछे पीछे। ऐसे भगवान भी भागता है। लेकिन उससे प्रेम और प्यार हुए तो हमने प्रेम प्यार को दुनिया के गले में बांध दिया, दुनिया को दे दिया। मालिक से प्रेम प्यार है नहीं तो परमात्मा कैसे सुने। तो वही कहते हैं, अगर उससे प्रेम प्यार होता तो वो जरूर तुम्हारी मदद करता, तुम्हारे को दुख मुसीबत आने ही नहीं देता। जी। करे क्या मन तेरा नकार, नहीं तो छोड़ता विषधार, भोग में गिरे बारंबार, न माने कहना उनकी सार। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, लेकिन मन धोखा देता है। मन क्या करता है, हमें उस परमार्थ और भक्ति से दूर करके विषय विकारों में लगा देता है, दुनिया के झूठी चीजों से प्रेम प्यार पैदा कर देता है, और उसी मोह उसी प्रेम में हमारा इतना अमूल्य समय लूट लिया जाता है। जो एक एक श्वास 3 लोग से भी कीमती है, वो यूं ही चले जाते हैं, और अंत समय में जीव को पश्चाताप करनी पड़ती है, जब दुनिया छोड़नी पड़ती है। तो वही आप इशारा देते हैं, भोगों में गिरे बारंबार, न माने कहना उनकी सार। हाँ, कहते हैं भाई, मन के कहने में ही हम बार बार कहते हैं कि दुनिया के सामान के पीछे रात दिन उसी चिंता फिक्र में दौड़ते रहते हैं, और भोग विलास में लग जाते हैं कि भाई धन में सुख शांति मिलेगी, मान बढ़ाई में मिलेगी, राज्य मिले तो मिल जाएगा। इसके पीछे हम इतना अमूल्य समय बर्बाद कर जाते हैं। परिणाम क्या होता है कि दुख के घोर संकट में जीव जाके गिर जाता है। तो कहते भाई, मालिक कैसे दया करेगा, क्योंकि हम तो मन का कहना मानते हैं, गुरु का कहना नहीं मानते। हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, मन की भक्ति करते हैं। परमात्मा कैसे राजी होगा। जी। इसी से मिले तुझको दंड, नहीं तो मानता मति मंद, सहो अब पड़े जैसे आए, करो फरियाद गुरु से जाए। तो कहते हैं, इसी से तुम्हें दंड मिलता है। जो कर्म जीव इस शरीर में बैठ के, परमात्मा ने ये जो सुंदर शरीर समय, मानव शरीर का समय दिया था अपनी भक्ति के लिए, अपने आत्मा के उद्धार के लिए, और उनको हम ऐसे वैसे जो है कि दुनिया के सामान के चिंतन में, विषय विकार में खो बैठते हैं, और अंत समय वो नाराज हो जाता है, और इसीलिए हमको दंड देता है। क्योंकि ये जो सामान है हमें पिछले कर्मों के हिसाब से 4 दिन के लिए दिए गए, ये हमारे नहीं है, काल और माया के हैं। ये तो हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से थोड़े दिन के लिए मिलता है, दिया जाता है, उसको हम अपना बना लेते हैं, इसीलिए दंड मिलता है। यमलोक में यमदूत मारते हैं, भाई जो 4 दिन के लिए तुम्हें दिया गया था तुम्हारा कैसे हो गया, तुमने उसको अपना कैसे बना लिया, बोल के डंडे मारते। और इस जीव को तरह तरह की यातना देते हैं, क्यों, दुनिया के सामान से प्रेम प्यार करके ही। और ये बेचारा नरक में भी दंड भोगता है, और वही आशा लेके मर के जाके 84 के जेल खाने में भटकता है। जिस भी शरीर में जावे से सुख और शांति मिलती नहीं। तो कहते हैं, अब क्या करेंगे माने परमात्मा क्या करेगा, ये अपने करने का परिणाम ही जीव भुगत रहा है। तो कहते भाई अब भोगो जाए, कहते जो कर्म किया उसका दंड तो भोगना ही पड़ता है। जी। पकड़ फिर उन्हीं को तो दाए, करेंगे वही तेरी सहाय,
बिना उन यार नहीं दरबार, रहो उन चरण में होशियार। फिर स्वामी जी महाराज कहते हैं, भाई अगर आप इस दुख से छुटकारा पाना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, पढ़ो तुम उन शरण में होशियार, जाओ उनके शरण में और होशियार रहो, कहीं गुरु के ऊपर अभाव ना आ जाए। बगैर उन और नहीं संसार, बगैर उनके कोई और न करने हार, अभाव ना आ जाए गुरु के ऊपर, क्योंकि मन धोखा देता है। मन जो है वो गुरु भक्ति से दूर करना चाहता है, तो इसीलिए उनके चरणों, उनके शरण में जाओ, होशियार रहो और वो जो कहते हैं उसके ऊपर अमल करो। चलो भाई, इस कान से सुन के इस कान से छोड़ दोगे, फायदा क्या मिलेगा? सत्संग में जो संत कहते हैं हमारे भले की बात कहते हैं, अगर हम सुन के उसके ऊपर अमल नहीं किया, चलने का प्रयत्न नहीं किया, खाली इस कान से सुन के इस कान से निकाल दिए, तो भाई हमारे अंदर परिवर्तन कैसे आएगा? हमें सुख और शांति कैसे मिलेगी? इसीलिए कहते हैं कि भाई अब उनके चरणों में होशियार, और क्या? बिना उन और नहीं दरबारो, रहो उन चरण में होशियार। नीचे पकड़ फिर उन्हीं को तू धाय, करेंगे वही तेरे सहाय। हाँ, कहते उन्हीं को पकड़ते, माने हमेशा उनके चरणों से प्रेम प्यार बना रहे, क्योंकि वही एक आपकी सहायता करने वाली ताकत है। और वह गुरु के कृपा से फिर वो मालिक राजी हो जाएगा, परमात्मा खुश हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा अपने मिलने का जरिया गुरु को, क्योंकि कहते हैं उस परमात्मा ने हमें बाहर निकाल के वज्र कपाट लगा दिया है, उसको ताला मार के कुंजी गुरु सौंपाई, और वो कुंजी संतों के हाथ में दिया है उस वज्र कपाट का। और संतों के कृपा के जरिए ही ये जीव उस परमात्मा के दरबार तक पहुंचता है, और कोई रास्ता नहीं। तो कहते हैं कि अभी एक रास्ता है कि गुरु के शरण में जा, वो परमात्मा को मना लेंगे और फिर तुझे परमात्मा का दर्शन करा देंगे, तुझे अपना पिता मिल जाएगा, अपना कुटुंब परिवार मिल जाएगा, और तू सुखी हो जाएगा। जी। गुना तुम के दिन और रात, गुर के कुछ ना माने बात, इसी से भोगते दुख घाते, बचावेंगे वही फिरताते। फिर वही कहते हैं भाई, जो कुछ गुनाह हम कर बैठते हैं इस मानव शरीर के अंदर, उसी का परिणाम हम आज दुख भोग रहे हैं। फिर कहते हैं इस दुख से छुटकारा पाने का रास्ता एक ही है, संतों का शरण। कहते हैं वही बचावे फिर तुझे तात, वही तुम्हें इस दुख से बचा सकते हैं। जो संत रास्ता बताते हैं वो हमारे भले के लिए, इस दुख से निकलने का ही रास्ता है कि अपने ख्याल को दुनिया से हटाना, उस मालिक के नाम के साथ जोड़ देना, नाम का सुमरन करते हुए दुनिया कारोबार करना, यही रास्ता है। लेकिन उस रास्ते पे जब तक हम अमल नहीं करेंगे, हम इस दुख के जाल से छुटकारा पा नहीं पाएंगे, कभी भी हमें सुख और शांति नहीं पा सकेंगे। सुख शांति उस मालिक के नाम में है। इसलिए गुरु नानक ने अपनी वाणी में भी कहा है, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जो नाम आधार। कहते जो नाम को अपना जीवन आधार बना लिया है, अपना प्रेम प्यार दुनिया से हटा के नाम के साथ जोड़ लिया, वो सुखी है। और जिन्होंने अपना प्रेम प्यार दुनिया से जोड़ के रखा वो दुखी है, वो चाहे राजा हो या भिखारी, दोनों एक समान। राजा महाराजा को भी आशा और तृष्णा की आग जला रही है, वो भी उसमें जल रहे। भिखमंगे को भी आशा और तृष्णा की आग जल रही, उसको ना पाके वो दुखी है, पाके भी वो दुखी है। कहते भाई इससे छुटकारा पाने का एक रास्ता है, संतों के शरण में जाओ, वो जो युक्ति बताते हैं उसके ऊपर अमल करो और वही तुम्हें बचावेंगे। जी। इसी से भोगते दुख घाते, बचावेंगे वही फिरताते।
रहो राधा स्वामी के तुम साथे, लगे फिर शब्द अगम तुम हाथे। तो वही स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, रहो तुम राधा स्वामी के साथ, लगे तब शब्द अगम तुम हाथ। फिर वही कहते हैं भाई इस तरह से तुम गुरु के साथ जुड़े रहो। राधा स्वामी कौन है? सदगुरु है। गुरु के साथ इस तरह से जुड़े रहो और उनकी कृपा से वो अगम शब्द जो अनामी से सतलोक और सतलोक से 10वें दरवाजे में आके टिका है, और संत उसी से हमारी आत्मा को जोड़ देते हैं, वो शब्द प्रकट कर देते हैं, जो बड़ी अमूल्य चीज है, जिसको पाके मीरा मस्तानी दीवानी बन गई। मीरा खुशी से नाचने लगी, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। वो चीज, वो दौलत, वो नाम सदगुरु प्रकट कर देते हैं। तो कहते इसीलिए तुम उनके चरणों से प्रेम प्यार कर लो, उनका साथ मत छोड़ो, चाहे कितना दुख आवे, मुसीबत आवे, तकलीफ आवे। तकलीफ हमारे, दुख सुख हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार आते हैं। चाहे हम गुरु के पास जाएंगे तो भी आएंगे, गुरु के पास नहीं जाएंगे तो भी आएंगे, उसको भुगतना ही पड़ता है। प्रारब्ध को संत भी हाथ नहीं डालते। क्रियामान संचित को संत दूर कर सकते हैं, अपने दया से दूर कर देते हैं, लेकिन प्रारब्ध को नहीं, जिसके ऊपर ये शरीर आधारित है। अगर उसको दूर कर देंगे शरीर छोड़ना पड़ जाएगा और उस कर्म ऐसे ही बच जाता है। कर्म को भोगने के लिए फिर उसको बेचारे को जन्म में आना पड़ता है, इसके लिए उसको भुगता के ही लेके जाते हैं, इसीलिए तकलीफ होता है जीव को। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं इस तरह से आप गुरु के चरणों से प्रेम प्यार बनाए रखो और भजन सुमरन को टाइम दो। रोज रोज 2.5 घंटे की बैठक बनाओ, 2.5-3 घंटा बैठो, सदगुरु के चरणों से प्रेम प्यार करो, गुरु का नाम का रूप होकर दुनिया कारोबार करो, तो देखो गुरु की दया का हाथ आपके सिर पे आ जाएगा और वो हर समय तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारे सारे संकट को दूर करेगा। तुम गुरु का रूप होकर के दुनिया कारोबार करो, यह लोग परलोक दोनों सुख मिल जाएगा। जी। रहो राधा स्वामी के तुम साथ, लगे फिर शब्द अगम तुम हाथ। राधा